विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक है? अध्याय 9 12वां श्लोक क्या है? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। हे मूर्ख, वे मूर्ख पुरुष राक्षसी और आसुरी मोहमयी प्रकृति के अधीन होते हैं तथा उनकी आशा कर्म और ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं। ऐसा समझो। उनके जो चीजें हैं वो व्यर्थ होती हैं। कैसे? मोह आशा, उनकी आशा विफल हो जाती है। विफल, ठीक है। जिस फल की आशा लेकर काम करते हैं उस आशा भगवान के अवमान से पूरी नहीं होती, विफल हो जाती है। ठीक है, भगवान का अपमान से वो आशा विफल हो जाती है। उनकी आशा मोघ कर्माणा, मतलब मोघ कर्माणा, उनकी कर्म भी सांगोपांग नहीं होता। उनके कर्म में वैफल्य आ जाता है ना, और ज्ञान भी उनका यथार्थ नहीं होता, इसलिए अज्ञान आ जाता है। उनके ज्ञान में वैगुण्य आ जाता है, माने ज्ञान में अविद्या निवर्तकत्व जो गुण है वो गुण नहीं आता है। उस प्रकार उनकी आशा में वैफल्य आ जाता है, विफलता आ जाती है। कर्म में वैफल्य आया, ज्ञान में वैगुण्य आ गया, है ना। इतनी ही नहीं, विचेतसा, विचेतसा माने जैसे कोई सन्निपात का रोगी इधर उधर भटकता हो, वैसे ही वो विचेतसा इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है। राक्षसीम आसुरीम, रजोगुण के दो भेद हैं। एक आसुर मतलब स्वार्थ प्रधान, और दूसरा राक्षस, राक्षस दूसरे को हानि पहुंचाना। और एक तीसरी मोहिनी है। ये मोहिनी माया ऐसी है कि उसमें कुछ सूझता नहीं है कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। ये अत्यंत घोर तमोगुणी है। आसुरी माया रजोगुण है, राक्षसी माया तमोभिमुख है, रजोगुण है, और मोहिनी माया नितांत तमोगुण है। इन तीनों में सत्व का लेश भी नहीं है, लेकिन लोग इन्हीं का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर का आश्रय नहीं लेते। ठीक है, इन्हीं का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर का आश्रय नहीं लेते, है ना। अब होता क्या, वे मोह में डालने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के अधीन होते हैं। अतः मद्य मांस का सेवन करने वाले दयाहीन अपवित्र तमोगुणी और अकारण ही दूसरों को दुख देने वाले होते हैं। प्रातः काल देर तक सोते हैं और रात्रि में देर तक जागते हैं। रजोगुण प्रधान होने के कारण स्वार्थ सिद्धि पर ही उनकी दृष्टि रहती है। अब होता क्या है, जैसे मान लो भौतिक ज्ञान क्या होता है, उनका कर्म भाषण और श्रवण व्यर्थ होते हैं, उनका ज्ञान निष्फल होता है। नहीं होते हैं। इसीलिए अगर कहीं तक देखें तो जो साइंटिस्ट है वास्तव में वो विचेतस है, नहीं है। उनका चित्त भ्रमित है क्योंकि भगवान को भूले रहते हैं। नहीं तो अब आगे यहां बतलाया कि आसुरी प्रकृति वाले मुझे नहीं जान पाते। अगले श्लोक में बताते हैं कि दैवी प्रकृति वाले मुझे जानकर मेरा ही भजन करते हैं। अब आगे का श्लोक 13वां श्लोक क्या, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। ठीक है, परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा मुझे सब भूतों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। महात्मा नस्तु मतलब महात्मा लोग उनसे विलक्षण हैं। उनमें आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति नहीं है। वे आलस्य, ये आलस्य प्रमाद भी नहीं करते हैं, दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाने महात्मा लोग। ठीक है, स्वार्थ परायण भी नहीं होते हैं। यहाँ जो तू पद है ना, महात्मनास्तु तू पद है, वो पूर्वोक्त मनुष्यों से महात्माओं को अलग करता, विलक्षण कर देता है।
वेदांत में भिन्न शब्द ज्यादा नहीं चलता, भिन्न विलक्षण चलता है वहां पर। भिन्न जिसे नहीं बोलते, भिन्न नहीं बोलते हैं वेदांत में। भिन्न की जगह विलक्षण बोलता जाता है। क्योंकि लक्षण में ही भेद मालूम पड़ता है ना, वस्तु में तो होता ही नहीं। लक्षण माने किस कोण से फोटो लिया है, बस इतना ही। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति माने देदीप्यमान प्रकृति, जिसमें सारी दुनिया खेल मालूम पड़ती है। महात्माओं में सारी प्रकृति पर, बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर, है ना, क्या करते हैं, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर भूतादिम व्ययम माम ज्ञात्वा, माने मैं ही संपूर्ण भूतों का आदि हूं, ऐसा ज्ञान रखते हैं। एक बात और इसमें कह देने की, आदि माने पहले नहीं, आदि। ये कहना कि जहां से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण शुरू होते हैं, सिवाय विकल्प का और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप विचार करें तो कैसे पता नहीं, जो भी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं तो कहीं से शुरू होती ही नहीं ना, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, इस प्रकार किसी दिशा का आदि नहीं है कहीं नहीं है। इसलिए भूतादि का अर्थ क्या हो गया, दिशाओं का आदि नहीं, नहीं काल का आदि। अमुक सम्मत में, अमुक महीने में, इतने बजकर इतने मिनट हमारा जन्म हुआ, ये क्या हमारे जन्म का आदि क्षण है? नहीं। भूतों के जन्म का आदि क्षण क्या परमात्मा है? नहीं, बिल्कुल गलत विकल्प है ये। भूतों के जन्म का आदि क्षण होता ही नहीं, वो तो कल्पित लकीर खींचनी पड़ती है ना, कल्पित रेखा लाइन खींची है तब भूतादि जो है पंचभूतों का अर्थ क्या होता है? ये भूतों का मान, जहां भूतों का क्या मान जहां से होता है वो क्या होता है? सर्वाभासक, भूतावभासक स्वयं प्रकाश वस्तु ही असल में भूतादि है? किसी किताब को, बुक को पढ़कर ये मत समझना कि हम सब समझ लेंगे। इसलिए महात्माओं के यहाँ जाना पड़ेगा। बहुत लोग ये जो अर्थ कर रहे हैं ना बैठ के, हैं, संस्कृत पढ़ लिया उसका अर्थ करते हैं, उनको वो सोचते हैं हम सब सर्वज्ञानी हो गए, बड़े बड़े आचार्य लोग हैं टीवी पे आते सर्वज्ञान। इसके लिए महात्माओं के पास जाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं है। सर्व माने क्या, सोचो पहले। हैं, अनादि रागादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। सर्व कारण कारणम, सर्व माने क्या? आंखें बंद करके सोचते हो कि जिस दिन ये धरती पानी पैदा नहीं होंगे उस दिन जो था वो परमात्मा, सोचा ना आपने? भाई नहीं, ये मिट्टी जहां नहीं होगी वहां नहीं आदि होगा भूत का। देश नहीं, देश का आदि क्या होगा? काल में आदि नहीं होता। प्रकृति में भी आदि नहीं होता है, नहीं, क्योंकि वहां सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादि है। तब ये परमात्मा, ये जो भानात्मा परमात्मा है, भान मात्रम परम ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्यम, यही भूतादि और वही अव्यय है, अविनाशी है। इसको समझकर ये जान लो कि अन्य मनसा, उनसे उससे भिन्न और कुछ है ही नहीं। इसमें भजन का स्वरूप भी आ गया, भजनते। ठीक है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, यही भजन का स्वरूप। भजन का स्वरूप क्या है कि भाई परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी अब प्रश्न हो सकता है कि कहते हैं कि भाई बोध होने के पश्चात निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। सो अभ्यास या निधिध्यासन आप बोल सकते हो, तो आत्म साक्षात्कार पहले किया जाता है पीछे, बोध होने के पहले किया है पीछे, मतलब आत्मा को खोजना भी अभ्यास ही है। इसका उत्तर क्या होता है कि आत्मा को अगर खोजना भी अभ्यास है और ये बोध जो है से पहले किया जाता। बोध होने पर तो ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति की जाती है ना। एक बार बोध हो गया तो क्या करना, ब्रह्माकार वृत्ति केवल आवृत्ति की जाती। वो तो जीवन मुक्ति के आनंद के लिए है, आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं, वो तो हो गया और ये कर्तजन्य नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी हो सकता है, अच्छा अगर ये कर्तजन्य नहीं है, अगर ये, तो ये कैसे हो सकता है? ये क्रिया है तो कर्तजन्य तो होनी चाहिए ना, क्रिया है ना, निधिध्यासन। जिस प्रकार, उसका उत्तर है जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता है तथा संपूर्ण संसार उसी में होने पर भी वो अभोक्ता, इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष क्या करता है? सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, अभोक्ता और नित्य मुक्त है, क्योंकि बोधवान की दृष्टि में उसकी स्वरूप सत्ता से भिन्न कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आगे 14वां श्लोक क्या है?
14 श्लोक में भजन करने की युक्ति बताते हैं भगवान। क्या बताते? सततम कीर्तियंतो माम यतनस्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। कौन सा श्लोक था ये? 14वां श्लोक। क्या? हे वे दृढ़वती भक्तजन निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, मुझे नमस्कार करते और सदा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, है ना, मेरी ही उपासना करते हैं, ऐसा समझो। मतलब सततम कीर्तियंतो माम, भगवान कहते हैं कि जहां भी दृष्टि जाए वहां निरंतर मेरा कीर्तन करो। कीर्तन माने संशब्दन है, ठीक है, कीर्तन माने शम शब्दन। क्या? ये कीर्ति धातु संबंध शम शब्द से बना है ना। कीर्ति धातु किससे बना? संशब्द से, संशब्दने, ना, संशब्दने, मतलब सम्यक शब्दन अर्थ में है, ठीक है। अपनी वाणी से एक बार बोलो कि परमात्मा ऐसा है, फिर सोचो कि उसमें बोलने में कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं उसमें माया छाया तो नहीं आ गई है? उसमें एक परिष्कार करो कि नहीं, ये बात उसमें से हटा दो और ये रखो, किंतु जो लक्षण बनाओ, है ना, उसमें कोई व्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष ना रह जाए पाए, ठीक है। ब्रह्म के लक्षण का संशब्दन करो, आत्मा के लक्षण का संशब्दन करो। समझ में आया? अब भक्त लोग एक बात सुन लें, भक्त भगवान के स्वरूप का संकीर्तन वेदांती लोग करते हैं, स्वभाव का संकीर्तन शरणागत, देखो भगवान के स्वरूप का संकीर्तन कौन करता? वेदांती। और स्वभाव का संकीर्तन कौन करते? शरणागत लोग करते हैं। और गुण का संकीर्तन ध्यानी लोग करते हैं। और रूप एवं लीला का संकीर्तन प्रेमी लोग करते हैं। हो गया? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्मणाग्राम। संसार के जो आदर्श प्रेमी या समाज सेवी होते हैं वे कहते हैं कि देखो भगवान किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानते थे, माता का आदर करते थे। संकीर्तन सबका होता भाई। यतंतश्च मतलब भगवान की जवानी जमा खर्च नहीं, प्रयत्न भी करो, साधन भी करो। ये नहीं खाली बस पढ़ लिया, ये नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। दृढ़ व्रता होना चाहिए, अपने व्रत का पक्का होना चाहिए। हारे हुए लोग कह देते हैं कि अरे कहाँ है यार परमात्मा वगैरह, आओ ऐसी कथा वार्ता करके जिंदगी का निर्वाह अथा करते, जिंदगी का निर्वाह क्या करें, लेना है बस। वे कथा वार्ता करके हार गए। परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई तकलीफ उठानी गवारा नहीं, लेकिन उसमें तकलीफ क्या उठानी है कि अपने को छोटा बनाना पड़ता है बस। अपने को छोटा बनाना पड़ता है। नमस्यन्तश्च माम भक्तया। मनुष्य को बड़ा होने की ऐसी हविश होती है कि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। वो कहता है क्या हम तुमसे कछुघाट। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक नमस बन जाओ। नमस क्या? नमः 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 नमास नमामसी, ठीक है। अरे दिन भर में 5 बार नहीं, 24 घंटे की नमाज पढ़ो। नमाज में क्या बोला जाता है? 5 बार की नमाज नहीं, हमेशा नमाज रूप बन जाओ। देखो ना, पहले हम नमः शब्द का प्रयोग केवल अव्यय में ही करते थे, परंतु एक स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, एक महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वेदांत के, ठीक है। अनंत कृष्ण शास्त्री जो लोग बनारस के हैं, पुराने लोग जानते हैं, ठीक, बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, वेदांत के भी बहुत बड़े विद्वान, धर्मशास्त्र के भी विद्वान थे वे। तो अखंडानंद जी बोलते हैं कि वे अखंडानंद जी को चिट्ठी लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, क्या? भूयांशी नमांसी संतु भूयांसी नमांसी संतु, मतलब आपको मेरा बार बार नमस्कार। तब हमारा ध्यान गया कि ठीक है भाई, ये नमः नमसी नमांसी भी ठीक ही है ना तो स्वयं नमस्यति नम इवाचरति, नमस्कार बन जाओ। वैष्णव शास्त्र में नमस्कार माने लिखा है कि नमे इति नमः, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सो तेरा है ना, मेरा कुछ नहीं, ये विरक्त, मेरा कुछ नहीं, ये विरक्त का नमस्कार हुआ। और जो कुछ है सो तेरा, ये वैष्णव का नमस्कार हुआ। समझ में आया? केवल स्वतत्व
स्वत्व स्वास्वत्व निवृत्ति ही विरक्तों का नमस्कार है ना। और भगत भगत भगत्वस रसास्वादन वो भक्तों का नमस्कार है। भक्त नमस्कार और विरक्त नमस्कार में फर्क होता है नहीं, भक्त का नमस्कार और विरक्त का नमस्कार में फर्क होता है, हैं? अब साण को छोड़ देना वो स्वसत्व का परित्याग है, इसलिए उसे उत्सर्ग बोलते हैं। व्रसोत्सर्ग, साण को छोड़ देते हैं ना बच्चे को, तो उसको बोलते हैं व्रसोत्सर्ग। इसको उसको बोलते हैं व्रसदान नहीं बोलते हैं, व्रसोत्सर्ग बोलते हैं, दान नहीं बोलते। क्योंकि गौदान तो होता है लेकिन ब्रस का नहीं, साण का दान नहीं होता, बोले व्रसोत्सर्ग, उत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है। परंतु जब ब्राह्मण को गाय देते हैं तो ब्राह्मण स्वत्वोपादान रूप दान होता है ना। दान और त्याग में अंतर है, यही विरक्त और भक्त के नमस्कार में। समझ में आ गया? एक त्याग किया और एक दान किया। समझ में आया? हमने समझाने की कोशिश की आपको। विरक्त का नमस्कार और भक्त का नमस्कार में यही अंतर है। क्या अंतर बताया है? क्या अंतर बताया है? मेरा कुछ नहीं है ये विरक्त का नमस्कार, और जो कुछ है सो भगवान का, ये वैष्णव का नमस्कार। समझ गया? नित्य युक्ता उपासते, यहाँ जो नित्य युक्त है वो क्या है? यदि परमात्मा एक होगा तो सुसुप्ति में छूट जाएगा कि नहीं? तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, सुसुप्ति में ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यदि परमात्मा सुसुप्ति के प्रकाशक और अधिष्ठान से एक होगा तो सुसुप्ति में भी नहीं छूटेगा। इसलिए नित्य युक्ता का अर्थ है ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। यहाँ नित्य युक्ता क्यों नहीं बोलते? देखो, हम जगत को भी नित्य मानते हैं, गुरु को भी नित्य मानते हैं और प्रकृति को भी नित्य मानते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते। आप समझ में आया? ये ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम नित्य युक्त है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि जगत नित्य है, गुरु नित्य है और प्रकृति भी नित्य, लेकिन सत्य नहीं है। नित्यत्व प्रवाही भी होता है ना, परंतु सत्य केवल अबाधित ही होता है। अबाधितत्वम सत्यत्वम। हम जगत को अनादि मानते हैं, प्रकृति को भी अनादि मानते हैं, जीव को भी अनादि मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते। क्यों? बोले कि हमारे सत्य का लक्षण अबाधितत्व सत्य का लक्षण है, जो कभी भी किसी अवस्था में अबाधित ना रहे, ना हो। यदि परमात्मा अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं होगा तो नित्य युक्तता नहीं बनेगी। उसके लिए अज्ञान के कारण, इसलिए उसको अज्ञान के कारण ही बोलते हैं उपासते। ठीक है। अब आगे 15वां श्लोक क्या है? 15वां श्लोक क्या है? ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे लोग मुझ सर्वस्व रूप की ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासना करते हैं, और कोई भेद दृष्टि से भी उपासना करते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, भेद दृष्टि से भी उपासना हो सकती है। अब भगवान परमात्मा की उपासना के प्रकार बताते हुए कहते हैं कि वे भिन्न भिन्न हैं। कोई कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही परमात्मा की उपासना है, कर्मकांड नहीं। कर्मकांड तो कर्मकांडियों ने ऐसा बिगाड़ा है कि कुछ मत पूछो। हम श्रौत कर्म के बारे में, स्मार्त कर्म के बारे में, इसकी जो मीमांसा है उसके बारे में भी आप पढ़ो तो जान जाओगे, लेकिन ईश्वर का एकत्व स्वीकार नहीं करेंगे, ईश्वर का फलदातृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, और ये मानेंगे कि प्रत्येक देवता मंत्रोच्चारण के समय तद तद यज्ञ में हविष्यादान कर्म के रूप में प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करता है, तथा फिर भिन्न भिन्न यज्ञ में भिन्न भिन्न होता है ये, एवं फलदाता अचेतन अपूर्व होता है। तो वो यज्ञ परमेश्वर की आराधना कैसे बनेगा? यहाँ तो पौराणिक यज्ञ ही परमेश्वर की आराधना बनते हैं, श्रौत स्मार्त यज्ञ कैसे परमेश्वर की आराधना बनेंगे? इसलिए उनमें संन्यास का विधान है। पौराणिक यज्ञ में संन्यास का विधान नहीं है, क्योंकि वे तो ईश्वरोपासना के अंग हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञेन कहते हैं कि हमको कर्म यज्ञ नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञान यज्ञ चाहिए। हम ज्ञान यज्ञ से भगवान का यजन करेंगे। ज्ञान यज्ञ क्या है? इस पर भागवत में, ज्ञान यज्ञ में भी भैया, अब कुछ लोग बोलते भागवत में भक्ति, भाई ज्ञान यज्ञ, इस पर भागवत में बहुत बड़ा विचार किया गया है। वहां कहा गया है कि और सब कर्म तो यज्ञ हैं, किंतु भागवत ज्ञान यज्ञ है। क्यों ज्ञान यज्ञ? बोले कि वाणी से बोला जाता है इसलिए तो कर्म है, और परमेश्वर विषय ज्ञान होता है इसलिए ज्ञान। तो ज्ञान और यज्ञ दोनों का मिश्रण हो गया। वाक से उच्चारण कर्म है
हाथ से श्रुआ लेकर आहुति देना कर्म है, वाणी से मंत्रोच्चारण भी कर्म है, परंतु वहां ईश्वर के एकत्व का ज्ञान नहीं है। और श्रीमद् भागवत में ईश्वर के एकत्व का ज्ञान है। तथा वाक रूप श्रुआ से शब्द रूप भविष्य की आहुति है, इसलिए वो ज्ञान यज्ञ है और ये यजन है। क्या है? एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन माने ईश्वरत्वेन, एक ईश्वर है जगत का कारण, उसका यजन करो। और है पृथकत्वेन माने ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ऐसे आराधना करो। तथा बहुधा विश्वतो मुखम माने विराट रूप से वही प्रकट है। इसलिए बोला जाता है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस प्रकार उसकी उपासना करो। भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं कि वे सर्वात्मा है? क्यों बोलते हैं सर्वात्मा है? इसलिए आगे 16वें अध्याय में बताएंगे मैं क्यों हूं सर्वात्मा। आगे कौन सा श्लोक है देखते हैं। अभी 15 हो गए ना, आगे 16वां श्लोक क्या है? 16वां श्लोक क्या है? अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। क्रतु, क्रतु माने श्रोत कर, मैं ही हूं। यज्ञ स्मार्त, पंच जो पंच यज्ञादि हैं वो भी मैं हूं। स्वधा पितरों के लिए हवन किया अन्न मैं हूं। औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं और घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं तथा आहुति भी मैं ही हूं। इस प्रकार संपूर्ण सचराचर मेरा ही रूप है। ऐसा अहम क्रतु माने जो यज्ञ संकल्प पूर्वक किया जाता है। एक प्रकार से क्रतु जो है वो मुख्य यज्ञ की विकृति ही है, नहीं है? चलो यज्ञ के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। क्या क्या बताएं कि यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति, दूसरा विकृति। जो विकृति रूप यज्ञ आदि हैं उनको क्रतु कहते हैं। अहम यज्ञ माने यज्ञ हूं, अर्थात है। अर्थ इसका अर्थ है कि विकृति रूप यज्ञ भी मैं ही हूं और प्रकृति रूप यज्ञ भी मैं ही हूं। अच्छा महाराज ये तो बोल दिया कि क्रतु और यज्ञ दोनों देवता विषय है। अब पितरों के लिए भी कुछ बोलते हो तो बोले कि स्वधाहम, पितरों के लिए जो किया जाता वो भी मैं ही हूं। और लो अहम औषधम, ये जो यज्ञ में जौ तिल तंदुल आदि की आहुति दी जाती वो सब औषध हैं। औषधि दोषान धत्ते गुणान, जो हमारे दोषों का अपनयन करके और गुणों का आधान करे उसका नाम है औषध। औषध किसको बोलते हैं? औषधि दोषान धत्ते गुणान, हमारे दोषों का अपनयन करके गुणों का आधान करे, वो इसको बोलते हैं औषध। मंत्रो अहम, मद यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं वो सब मैं ही हूं। मंत्र में प्रकृति है, विकृति है, स्वधा है। पहले नांदी श्राद्ध करके यज्ञ का आरंभ करते हैं जिसके बीच में विघ्न न पड़े, सूतक पातक न लगे। नहीं तो भगवान ही साकल्य हैं, आहुति की सामग्री हैं, घृतादि हैं और मंत्र भी हैं। अहमे वाज्यम, जिस अग्नि में हवन किया जाता वो भी भगवान ही है। और अहम हुतम, जो हवन क्रिया है वो भी भगवान ही है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान सर्वात्मक है। और बहुधा विश्वतो मुखम, यजन जो होता है वो भी उन्हीं का होता है। इसका अर्थ होता है कि हम चींटी को तो शक्कर दें और बलि वैश्यदेव के सामने कौवे और कुत्ते को भी जो कुछ देते हैं उन सबको भगवान ग्रहण करते हैं। समझ में? हे भगवान, सृष्टि में ऐसा कोई धर्म तो नहीं मालूम पड़ता। लोग भले ही कहें कि ये भी एक मजहब है, ये भी एक मजहब, लेकिन किस मजहब में कौओं और कुत्तों को भोजन देने की व्यवस्था कहीं नहीं है। इतना नहीं, हम तर्पण करते हैं थाली में, जो जूठा लगा रहता है और उसको धोने पर धरती गिरता वो भी भगवान का होता है। समझ में आया? ईश्वरवादी लोग ईश्वर में 6 ऐश्वर्य मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई मैं अकेले ईश्वर नहीं हूं, तो और क्या है कि मैं भगवान भी हूं। ईश्वर तो कारणोपाधिक होता है, वहां माया तो बेचारी अकेली होती है और ईश्वर भी अकेला और माया भी अकेली। कार्य की कोई उपाधि नहीं है। परंतु यहाँ श्री कृष्ण का जो भगवत्व है ना, भगवतत्व, जो भगवतत्व है वो आगे श्लोक में बताएंगे। ठीक है? कृपया अब इसके आगे हम 17वां श्लोक अपने अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है? कृपया इन वीडियो को आप जो भी आप सुन रहे हैं इनको दूसरों को भी सुनाएं। ठीक है? ओम शांति
शांति शांति ही।